प्रशांत किशोर ने गृह मंत्री अमित शाह पर किया बड़ा हमला। बोले, चुनाव से पहले हार के डर से अमित शाह ने दानापुर के जनसुराज उम्मीदवार अखिलेश शाह को दिन भर साथ बैठा कर रखा और नामांकन नहीं करने दिया। प्रशांत किशोर ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी लगाया आरोप। बोले, धर्मेंद्र प्रधान ने डराकर धमकाकर जनसुराज के 3 उम्मीदवारों के नामांकन वापस कराने में अहम भूमिका निभाई। ब्रह्मपुर प्रत्याशी डॉक्टर सत्यदेव तिवारी के साथ उनकी तस्वीर जारी की। गोपालगंज से जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा को भाजपा के स्थानीय नेता और एमएलसी ने दबाव बनाकर उनका नामांकन वापस कराया है, कहा प्रशांत किशोर ने। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत भाजपा नेताओं पर पार्टी के प्रत्याशियों को धमकाकर और दबाव डालकर नामांकन वापस कराने का बड़ा आरोप लगाया है। सोमवार को शेखपुरा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर से जनसुराज प्रत्याशियों के नामांकन वापसी कराने को भाजपा का डर बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की छवि बनी है कि कोई भी जीते सरकार वही बनाएंगे। जनसुराज को अभी तक बुटकटवा पार्टी बोलने वाले भाजपा को अब सबसे ज़्यादा डर जनसुराज से ही लग रहा है। पहला केस दानापुर का है, जहां महागठबंधन से बाहुबली अपराधी नेता जेल से चुनाव लड़ते हैं। जनता ने इन बाहुबलियों के डर से तय कर लिया कि इस बार वहीं के व्यवसायी अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर शाह को जनसुराज से टिकट दिलाया जाए। उन्होंने मनोज भारती जी के हाथ से सिंबल लिया, लेकिन नामांकन करने नहीं पहुंचे। भाजपा वाले बताते रहे कि राजद के गुंडे उन्हें बंधक बना लिया है, लेकिन ये भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ थे। यह भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। एक साधारण व्यवसायी को देश का गृह मंत्री बुलाकर पास बैठा ले रहा है, वह क्या कर सकेगा? चुनाव आयोग नहीं देख रहा है कि एक प्रत्याशी को गृह मंत्री समेत भाजपा के नेता घेरे हुए हैं। हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे, कहा प्रशांत किशोर ने। साथ ही प्रशांत किशोर ने आगे धर्मेंद्र प्रधान के साथ बक्सर के ब्रह्मपुर उम्मीदवार डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी की तस्वीर जारी की। कहा कि ब्रह्मपुर में लोजपा के बड़े बाहुबली हुलास पांडे चुनाव लड़ते हैं। वहां से जनसुराज के प्रत्याशी सत्य प्रकाश तिवारी बड़े डॉक्टर हैं, पटना में बड़ा अस्पताल चलाते हैं। प्रत्याशी बनने के बाद 3 दिन तक इन्होंने प्रचार किया। कल सुबह अचानक उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इनकी तस्वीर इनके घर पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ है। यह पहले नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद एक प्रत्याशी से केंद्र के मंत्री मिल रहे हैं। इन पर दबाव देकर नामांकन वापस कराया गया है। जनसुराज के एक सभ्य कार्यकर्ता डॉक्टर को डरा धमकाकर नामांकन वापस कराया जा रहा है। इसी तरह गोपालगंज के बहुत बड़े डॉक्टर और हमारे उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा का भी मामला है। वे गोपालगंज के बड़े नेता रघुनाथ पांडे के दामाद हैं, हमारे साथ लगातार रहे हैं। परसों तक चुनाव प्रचार कर रहे थे, फिर इनके पास स्थानीय भाजपा नेता पहुंचे और इन पर दबाव बनाकर नामांकन वापस लेने को कहा। उन्होंने मुझसे कॉल कर कहा कि मुझ पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूं। फिर 2 घंटे बाद उन्होंने नामांकन वापस लेकर फोन बंद कर लिया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हमारी जानकारी में है कि जनसुराज के 14 उम्मीदवारों को कई तरह की धमकी दी गई, डराया गया है। 3 लोग टूट गए, लेकिन अभी 240 लोग अभी भी हिम्मत के साथ खड़े हैं। कुम्हरार से हमारे प्रत्याशी प्रोफेसर केसी सिन्हा पर भी बहुत दबाव दिया गया है। लोगों ने मुझे बताया कि उनको भी बहुत धमकी दी गई है, लेकिन उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वे डिगे नहीं। वाल्मीकि नगर से पहली बार एक शिक्षक को जनसुराज ने टिकट दिया है। वो 2 साल पहले इस्तीफा देकर जनसुराज से जुड़े। 2 साल से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। अब नामांकन के बाद स्थानीय प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे सवाल किया कि दूसरे पार्टी के घोषित उम्मीदवार को देश के गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री डरा धमका रहे हैं। गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री पार्टी के नेताओं के साथ उन्हें घेर रहे हैं, उसके घर पर बैठकर दबाव बना रहे हैं। यह बिहार की जनता को देखना चाहिए। अभी जनसुराज के 240 योद्धा मैदान में हैं। भाजपा को हराएंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे कितनी भी धमकी दें, भाजपा के दांत खट्टे कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि वहाँ भी बाहुबली खड़े हैं। ये लोग डरते हैं अच्छे लोगों से, डॉक्टरों से, व्यवसायियों से। यह जनसुराज का डर है। हमने इतने अच्छे लोग खड़े किए हैं कि वो लोग डर गए हैं।
हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं कि आप उम्मीदवार की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो वोटरों की सुरक्षा कैसे करेंगे? उम्मीदवारों को भी धमकाया जा सकता है तो वोटरों को डराने से कैसे रोकेंगे? फिर भी इस बार हम लोग लड़ रहे हैं। बिहार के युवाओं से बोल रहे हैं कि एक बार पूरी ताकत से इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, फिर से आपको बाहर न जाना पड़े। वहीं एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज ने इस बार 54 अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया है। 70 देना था लेकिन नहीं दे सके। वह भी किसी भी पार्टी द्वारा इस समाज को दी गई अभी तक की सर्वाधिक हिस्सेदारी है। मुसलमानों को किरासन तेल की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग बताएं, हमने 34 मुस्लिम साथियों को टिकट दिया है। सीमांचल को छोड़कर पूरे बिहार में जहां कहीं भी मुस्लिम विधायक या उम्मीदवार रहे हैं वहां हमने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। इस दौरान मंच पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, वरिष्ठ नेता सुभाष सिंह कुशवाहा, सरवर अली, प्रदेश मीडिया प्रभारी ओबीदुर रहमान, पार्टी प्रवक्ता कैप्टन राजीव रंजन और सदफ इकबाल भी मौजूद रहे। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आज आपको दिवाली के अगले ही दिन कष्ट इसलिए दिया है कि बिहार में हो रही एक अप्रत्याशित लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अप्रत्याशित घटना जो घटित हो रही है वो आपको आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। अभी तक पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस देश में देखा है कि जो लोग नए दल, छोटे दल या कई जगहों पर तो बड़े दल भी जब चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। आप और हम बरसों से वो तस्वीरें देखते आए हैं कि कैसे लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए और उनके राजनीतिक विरोधी उनको खरीदने के लिए, अपने पाले में करने के लिए उनको कोई रिजॉर्ट में बंद करता है, कोई दूसरे राज्य में ले जाता है, कोई मोबाइल छीनता है। सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते सरकार यही लोग बनाएंगे।